इज ए विक। ध्यान से समझना क्या होता है। विक जो होती है ना, यानी कि कैंडल की विक जो होती है वो आपकी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, सिंपल, मैंने बहुत सिंपल कर दिया है। अब जब भी आपको लगे कि लिक्विडिटी कहाँ है, कैंडल विक इज द लिक्विडिटी। कैंडल की विक ही लिक्विडिटी होती है, इसका मतलब वहां पर मार्केट में प्रेशर आया होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है एक प्रेशर, एक तरीके का प्रेशर। और ये जो होता है दो तरीके से होता है। अगर हमारे सामने मान लो ये एक बॉडी है और ऊपर विक है, तो इसे हम लोग बियरिश प्रेशर कहते हैं, यानी कि ऊपर से आने वाला जो प्रेशर होता है उसे हम लोग बियरिश प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट में इस तरीके से विक बनी हुई है तो इसे हम लोग बुलिश प्रेशर कहते हैं। सिंपल एज दैट। अब एक प्रेशर जब टूट जाता है तो उसके दोबारा से प्रेशर आने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। जब एक प्रेशर टूट जाता है तो उसके दोबारा से प्रेशर आने के चांसेस डबल हो जाते हैं। इसी केस को हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करती हर बार। कभी कभी ये ट्रेंड को पॉजिटिव इतना कर देती है, इतना कर देती है कि जब टूटती है तो यहीं पर ही मार्केट अपने आप को आईएफसी कैंडल दिखाती है। लिक्विडिटीज की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम्स है कि वो दो तरीके से काम करती हैं। एक ऐसा होता है कि जैसे मान लो मार्केट में इस तरीके से मूव आ रहा है, डाउन साइड मूव आ रहा है मार्केट में। ठीक है, यहाँ एक कैंडल बनती है, प्रेशर आता है, फिर मार्केट नीचे गिर जाती है, आगे फिर दोबारा नीचे जा रही है। ठीक है, फिर दोबारा नीचे जा रही है। यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बनी, लेकिन मार्केट ने इसको फेल कर दिया। फेल करते ही मार्केट में एक दोबारा से इसके जैसी कैंडल बन गई। अब मार्केट यहाँ से उठना शुरू कर रही हो सकता है ये किसी ऑर्डर ब्लॉक या रेजिस्टेंस पे आ गई हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। यहाँ आते ही मार्केट में बुलिश प्रेशर आना शुरू हुआ। बुलिश प्रेशर फेल होते ही मार्केट में दोबारा से यहाँ पर बुलिश प्रेशर आया मान लीजिए, एंड देन फिर दोबारा मार्केट ऐसे उठना शुरू करती है, उठना शुरू करती है। जैसे ही मार्केट अपने ओरिजिनल यानी कि उस जगह पर पहुंचेगी जहां से बेरिश प्रेशर आया था, जहां से मार्केट गिरी थी, उस जगह पे मार्केट रिएक्ट करती है। अगर डायरेक्ट क्रॉस नहीं करी तो वहां पर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन क्रिएट होता है। इस केस में हमें कुछ सीसीपीज मिलते हैं। जब भी मार्केट अपने किसी भी अपोजिट लिक्विडिटी को फिल करने जाती है तो वहां दो चीजें होती है। एक तो होता है लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, यानी कि डायरेक्ट फिल नहीं करती, वो वहां वेट करती है, कोई ना कोई सीसीपी क्रिएट करती है। तो ऐसे केस में हम इसको लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी पैटर्न यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करना। इस केस में कोई भी सीसीपीज बन जाते हैं। सीसीपीज आपके पीनेंट, ठीक है, पीनेंट हो गया आपका, जो है ब्लू रे हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, पैरेलल चैनल हो गए, वेजिस हो गए, फ्लैग हो गए। ठीक है, ये जितने भी पैटर्न्स हैं आपके सारे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब, यानी कि ये वेट कराते हैं मार्केट में, देन फिर आपके एफएमएफआर करते हैं या डायरेक्ट मूव करते हैं। इस तरीके से ये मौका नहीं देते इस पोर्शन पे मार्केट को रुकने का, क्योंकि अगर यहाँ से डायरेक्ट जाती तो यहीं से नीचे बिल्कुल गिर सकती थी, क्रॉस करती, आफ्टर इफेक्ट हो सकता था, नीचे आ सकती थी। तो आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन शुरू करती है। जैसे हाई को तोड़े बिना मार्केट अपने आप को रिवर्स करना शुरू करती है, ताकि वो और प्रेशर लगा के मार्केट उसी हाई को इतने प्रेशर से तोड़े कि यहां पर एक बड़ी सी कैंडल बने, जिसको सिर्फ एफवीजी की तरह यूज करा जा सके। ओके, मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्केट इसी तरीके से यूज करती है इन सब चीजों को। ये देखो, ये आपको लाइन दिख रही है जो मैंने लगाई हुई है, ये लाइन एक साफ सीधा एग्जांपल इसी का है। ध्यान से देखो, आपके सामने जो कैंडल बनी हुई है, मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया, क्योंकि अगर इसको ये कैंडल क्रॉस कर देती ना तो ये नीचे और डबल नीचे गिर जाती, इसको भी लो क्रॉस कर देती इसका। लेकिन इसने क्या करा, इसको क्रॉस ना करके दोबारा से लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन शुरू करी, एंड देन फिर मार्केट को ऐसे बूस्ट करा उसी कैंडल के साथ और प्रेशर के साथ। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ये सेम चीज है, बहुत बार होती है। मैंने शायद पुरानी स्ट्रीम्स में करके भी दिखाया हो, मुझे याद नहीं है कौन सी स्ट्रीम में करा है। ठीक है, ओके, सितंबर अक्टूबर की अगर आप देखोगे तो शायद आपको मिल जाएगी स्ट्रीम। नहीं है तो मैं आज सारी की सारी स्ट्रीम पब्लिक करवा रहा हूँ। ठीक है, जून से लेके अब तक की सारी स्ट्रीम पब्लिक करवा रहा हूँ। मैंने इस बारे में सॉरी आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो आप दोबारा से अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हो। मैं सारी की सारी स्ट्रीम पब्लिक करा दूंगा, उसमें से आप सारी देख लेना A to Z जितनी भी स्ट्रीम्स हैं। ओके,
या तो जो भी मैं रेफरेंस आपको बताता रहूँगा वो आप उसमें से देख लेना। नेक्स्ट चीज़ आपको एक बार और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखो, ये आप देख सकते हो, ये इस मार्केट का पूरा लो है, यानी कि ये आप हैंगिंग मैन देखो, इसी हैंगिंग मैन ने मारूबोजू के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई, यहां से मार्केट ऊपर चलेगी एंड देन उसके बाद ये टूटा नहीं। टूटा किससे? आईएफसी के साथ। ध्यान से देखो इसको, वाई? बिकॉज दिस कैंडल इज ए लिक्विडिटी स्वीप। ये पूरा जोन एक लिक्विडिटी स्वीप है और लिक्विडिटी स्वीप को तोड़ा नहीं गया। अगर तोड़ देती तो यहां पर आफ्टर इफेक्ट हो जाता। आफ्टर इफेक्ट क्रिएट करता है डबल मूव, अगर नहीं हुआ तो मूव क्रिएट करता है सेम या आधा। सेम या आधी डिमांड, सेम या आधी क्रिएट करती है, नहीं करती है। और उसके बाद जब ये आती है तो लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन होती है। देखो क्या बना है, पीनट, पीनट का मूव, देन वी हैव ए डायरेक्ट। और यहाँ ऐसी कैंडल बनती है, हम लोग आईएफसी यानी कि ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल कहते हैं। उसके बाद मार्केट अपने आप को मूव करके चली जाती है। तो लिक्विडिटी का इस्तेमाल बेसिकली इस तरीके से किया जाता है। अगर आप यहां देखोगे, यहां देखो, अगर आप इस हैंगिंग मैन को देखोगे तो ये हैंगिंग मैन फेल होते ही यहां पर दोबारा से एक पैटर्न बनता है एंड देन फिर दोबारा मार्केट इस मूव से भी डबल मूव दे देती है। सेम मूव है तो ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हम इस पोर्शन की बात नहीं कर रहे, हम इस पूरे पोर्शन की बात कर रहे। हाई क्रॉस करने से ही पहले मार्केट ने अपने आप को मूव दे दिया। अब चाहे कैसे भी हैमर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट ने अपना लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन यहां कर लिया है। अब उसने एब्जॉर्प्शन कर लिया तो वो तोड़ेगी जरूर इस लॉ को। और इसे मैंने पता नहीं कितनी बार करके दिखाया हुआ है, ठीक है, कितनी बार करके दिखाया हुआ है, मैंने बहुत बार करके दिखाया हुआ है, इसको देखा भी होगा। आईएफसी नीडेड वॉल्यूम, आईएफसी नीडेड वॉल्यूम, आईएफसी सितंबर या सॉरी अक्टूबर या नवंबर की स्ट्रीम में बहुत बार करके दिखाया। जाके आप देखना जब मैं सारे स्ट्रीम प्राइवेट करा दूंगा, सॉरी पब्लिक करा दूंगा। ओके, अभी मैं मैसेज डाल देता हूँ अपने ग्रुप में, टीम में, वो लोग आपके लिए कर देंगे क्योंकि मुझे फिर याद नहीं रहेगा। कौन कौन सी स्ट्रीम